तो ये 1857 के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि इतना बड़ा जो इनकलाब जो उठ कर आया, जो सारे लोग एक साथ लड़ने के लिए आ गए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कि दिल्ली से एक नारा बुलंद हुआ कि मारो फिरंगी को। अवध पहुंचते पहुंचते ये नारा जो है हो गया, हाँ हाँ मारो फिरंगी। चले हमें वापस यहीं से निकलना है। सर ये किस ईयर की फोटो है? ये 20th सेंचुरी की होगा, 1920 के आसपास। अच्छा 2020 की। हाँ, आई एम नॉट श्योर बट मतलब अप्रॉक्सीमेट। हाँ। तब थोड़ा सा और टाइम आप मान के चलें, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच अभी आगे और है। ये जो मस्जिद है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये हमें पहले भी ऐसे खुली नहीं मिलती थी। बहुत 2019 में एक बार गलती से खुली मिल गई थी हमें। तो ये फिरोजशाह तुगलक के बारे में जो मैं जिक्र करता हूँ अपने वॉक पे, कि उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तकरीबन 7 से 9 मस्जिदें दिल्ली में बनवाई थी। ये कहा जाता है कि उनमें से एक मस्जिद ये, पर इसका जो आर्किटेक्चर है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये तुगलक ज़माने की है। ये थोड़ी सी मुगल ज़माने की ज़्यादा लगती है। अगर इसमें ये आर्चीज वगैरह अगर आप देखें ना, क्योंकि जिन्होंने अगर फिरोजशाह तुगलक के ज़माने की मस्जिदें देखी हैं, वो थोड़ी सी पीछे से झुकी होती हैं पीछे की तरफ। चाहे वो खिड़की मस्जिद ले लें, चाहे वो बेगमपुर की मस्जिद ले लें। पर यह भी हो सकता है कि ये हो तुगलक ज़माने की, पर इसको मुग़ल ज़माने में जो है इसका रेस्टोरेशन वर्क जो है वो हुआ हो। तो ये जो मस्जिद है ये डैमेज हुई थी 1857 के बाद की है। ये तस्वीर ये डैमेज हुई थी उसी जंग में जो यहाँ पर हो रही थी। तो ब्रिटिश जो सिपाही हैं उन्होंने इसके अंदर जो है वो पनाह ली हुई, और ये बड़ी काफ़ी इसमें एक ब्रिटिश लुक भी आता है अगर उसको अगर अंदर से जो है वो देखा जाए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल के बारे में सुना है आप लोगों ने? हाँ, अभी हाल ही में जो है एक आर्टिकल आया था कि एक डॉक्टर साहब थे, वो कहीं तो उन्होंने किसी कोई सुरंग जो है उनको मिल गई थी। मतलब वो हमेशा से वहाँ थी, उनको वहाँ मिली। वो जो सुरंग है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है शाहजहानाबाद से जाकर। आप में से किसी ने शमशुर रहमान फारूकी साहब को पढ़ा है? कई चांद थे सरे आसमां। चलिए बताते हैं उसमें ऐसा क्या है। आइए ना। पूर्व में चले जाते हैं।
इसके चक्कर में क्या होता है आगे क्या मिलता है वो तो तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि खुली मिली है ये। ठीक है, तो अभी जब आप लोग ऊपर जाए ना इसको देखने के लिए, तो मेरी राय में ना सारे एक साथ ना जाए, 4-4 5-5 लोग जो है वो देख कर आते रहे आप। रोशा तुगलक जो है उन्होंने एक शहर बताया था जिसका नाम है फिरोजाबाद। ठीक है, जहाँ अभी जिसे आप फिरोजशाह कोटला बोलते हैं, सिटी ऑफ जिन्स। जी, सिटी ऑफ जिन्स। आजकल सरकार की तरफ से वो जो निशानात हैं वो मिटाए जा रहे हैं। जिन वाला जो एक वो था उनका बड़ा ना, हाँ स्टेडियम तो खैर उस नाम से है, वहाँ बहुत रेस्ट्रिक्ट पहले नहीं थे इतनी। तो ये कहा जाता है कि सुल्तान आली फिरोजशाह तुगलक ने कई शहर बसाए, जौनपुर हो गया, मतलब फिरोजपुर हो गया, बहुत सारे शहर जिनमें ये फिरोजाबाद भी था। अब हुआ ये कि जब इन्होंने 1351 के बाद जब उनको सुल्तान बनाया गया तो दक्षिणी दिल्ली को इन्होंने छोड़ा और जमुना के किनारे इन्होंने जो है अपने महल बनवाने शुरू किए। अब इसकी जो हद है जो शहर की, जैसे मैंने आपको शाहजहानाबाद दिखाया था, वो कश्मीरी गेट से फिर आप चले जाए दूसरे डायरेक्शन में तो दिल्ली दरवाजे पर जाके खत्म हो जाता है। तो शाह तुगलक ने बहुत बड़ा शहर बना। मतलब आप हद ये देख लें कि अगर आप पुरानी दिल्ली जाएंगे तो जब तुर्कमान दरवाजे से आप अंदर दाखिल होते हैं तो एक मस्जिद आती है, कला मस्जिद। ठीक है, और वो भी फिरोजशाह तुगलक के ज़माने में बनी हुई, वो भी फिरोजाबाद के हिस्सा थी। उसके अलावा जो है ये रिज वाला एरिया, और आप चले जाए करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास है भूली भटियारी, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है। और मालचा महल, वो अवध के कुछ नवाब वहाँ रह रहे थे, अभी उनका इंतकाल हो गया हाल ही में। मालचा महल में अब तो खैर जा सकते हैं, पर पहले तो वो किसी का घर था तो सही नहीं था जाना वहाँ। तो ये जो इन्होंने रिज के ऊपर बनवाए, जंगल के ऊपर, जंगल में, चाहे वो मालचा वाला हो गया आपका, चाहे वो भूली भटियारी हो गया, चाहे ये हो गया, इसे बोलते हैं पीर गायब। ये इनके कुश्क ए शिकार थे, कुश्क ए शिकारगाह, हंटिंग लॉज। इसी के साथ इन्होंने, अब जैसे अगर वो देख लें, वो मस्जिद है कि अगर वो इसी जमाने में बनी, साथ में जो है यहाँ पर एक बावड़ी है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ एक अच्छी खासी आबादी यहाँ होगी इस जमाने में। ये कहा जाता है कि तुगलक खानदान के ही एक साहब थे जिनकी बेगम का इंतकाल हो गया, और जब उनकी बेगम का इंतकाल हुआ तो वो उन्होंने दुनिया छोड़ दी, दुनिया से अपने आप को एकदम जो है बेताल्लुक कर लिए, और किसी एक फकीर की संगत में आ गए, तो फिर फकीर हो गए, बड़े दरवेश हो गए, और यहाँ आकर रहने लगे। और एक रोज जो है, अब क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये पीर और फकीर और गुरुओं वाला बड़ा चलन रहा है हमेशा से। हमें कहीं भी पता चलता है तो हम उनकी दुआएं लेने पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जब उनके पास लोग आने लगे तो ये कहा जाता है कि वो कहाँ गायब हो गए,
कहाँ चले गए ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए इसका नाम जो है वो पीर गायब जो है वो पड़ गया। बट समहाउ मुझे ये लगता है कि कोई एक और बात रही होगी इसमें, जैसे भूली भटियारी जो है उसका कुछ और नाम रहा होगा। पहले वहाँ पे भी जो है एक तांत्रिक रहा करते थे, और वो दिल्ली में जब वो मांगने के लिए निकले एक बार, तो एक बीवी थी, वो सिलाई सीने पिरोना का काम करती थी। उनके जो शौहर थे वो बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। तो जब उन्होंने जो है दरवाजे पर दस्तक दी, तो अंदर से उन्होंने कहा कि साईं बरकत है, मतलब आप आगे जाओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जो 7 आने तेरी सिरहाने मतलब तकिए के नीचे रखे हुए हैं वो कहाँ से है। अब ये 7 आने जो थे वो उनकी उजरत थी, जो सिलाई करके जो उन्हें मिले थे। तो वो बड़ी बहुत चक्की हो गई, तो उन्हें कैसे पता चला। उन्होंने फौरन जो है उनमें से कुछ पैसे निकाल कर वो बाबा को दी, और बाबा से कहा कि आप दुआ कर देना, मेरे शौहर जो हैं वो बाहर गए हैं काम की तलाश में, वो जल्द लौट आए। तो उनसे पूछा कि तुम यहाँ किसके साथ रहती हो। तो वो बेगम साहबा ने कहा कि मैं, मेरी एक बेटी रहती है। तो ये जो थे बाबा, उन्होंने क्या किया कि एक जड़ जो पढ़कर जो है उन्होंने कहा कि इसको जो है अपने और अपनी बेटी की बाह में बांध लें। तो वो जो बेगम साहबा थी उन्होंने जो है वो जड़ ली और वो भूल गई। उन्होंने क्या किया कि उनके सहन में, घर में, दालान में एक पेड़ था तांबुल, तो उन्होंने जो है वो उससे बांध दिया, पान के पेड़ से जो है वो जड़ बांध दी। अब आधी रात के बाद जो है एक अजीब सी आवाज, जैसे पत्थर घिसता है, आनी शुरू हुई कि जड़ी बेचारी क्या करे तंबोलों में बंधी। अब उन्होंने जब ये आवाज सुनी बेगम साहबा ने, तो अपनी बेटी को गले से लगा ली और बड़े डर कर जो है उन्होंने वो रात गुजारी कि ना जाने कहाँ से ये आवाज आ रही। तो सुबह जैसे ही अजान हुई तो पड़ोस के कुछ जो मर्द हैं वो आए और उन्होंने जो है दरवाजे पर दस्तक दी। तो ये बीबी जो है निकल कर आई पर्दा करके। इन्होंने जो ये आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर से रात भर से आवाज आ रही है, जड़ी बेचारी क्या करे तंबोलो बंदी, तो ये कहाँ से आ रही है। तो फिर उसने गौर किया, उसने कहा कि अच्छा, कल एक बाबा आए थे और उन्होंने मुझे ये जड़ी जो है दी मेरे और मेरी बेटी की बाह पर बांधने के लिए। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि अच्छा, वो नहीं बांध, ना जाने तुम लोगों का क्या होता। और इसको मैं अच्छे से जानता हूँ, ये जो तांत्रिक है ये भूली भटियारी पर रहता है, ये लोगों को इसी तरीके से बरगलाता है। तो फौरन फिर कुछ मोहल्ले के कुछ लोग गए और उसकी जो है उन्होंने जाकर क्लास ली। तो शोशाह तुगलक जो उनकी ये जो महल है, जो इनकी शिकार गाहें हैं, वो किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में होती रही है। चाहे वो मतलब बड़ी रहस्यमयी तौर पर, चाहे वो मालचा महल ले, वहां पे वो अवध के वो लोग रहते थे, वी स्टिल डोंट नो कि वो सच में थे कौन। उस पर बड़ी बड़ी बहसें होती हैं। कलकत्ता से जो है कुछ लोगों ने जो है कहना शुरू किया, जो वाजिद अली शाह के खानदान से हैं, कह रहे ये तो वो नहीं है। लखनऊ से किसी ने कहा, कह रहे ये वो नहीं है। बट व्हेन यू रीड अबाउट देम, तो इंदिरा गांधी साहिबा जो है उन्होंने उनको ये जगह दी थी, मतलब कुछ सोच के दी होगी, ऐसे ही थोड़ी किसी को दे देंगे। तो ना जाने ये लोग कौन थे। रानी थी वो रेलवे स्टेशन के उस पे वेटिंग रूम में कई मंथ से थी। हाँ, तो अब यही वाली जगह यहाँ पर जो है वो जो फकीर थे उन्होंने इसको अपना चिल्लागाह बनाया हुआ था। चिल्लागाह समझते हैं, पता है? जैसे बाबा फरीद का चिल्लागाह है दिल्ली में, संजय वन में आज के अल्लाह दरगाह है ना, वहाँ मौजूद। बेसिकली चिल्लागाह, इसको अगर मैं थोड़ा आसान लफ्जों में बयां करूं तो वो जगह जहाँ बोशा नशीनी इख्तियार कर ली, मतलब दुनिया से अलहदगी करके आप तन्हाई में इबादत करते हैं खुदा की। और कुछ रिवाज, मतलब रस्में होती हैं कि 40 दिन तक आपको कुछ पर्टिकुलर दुआएं पढ़नी पड़ती हैं और इस तरीके से। तो बाबा फरीद का चिल्लागाह हो गया, इनका चिल्लागाह है यहाँ पे, और अभी भी बाकायदा ऊपर जो है वो जो आसपास के जो लोग हैं जो इसमें अकीदा रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो आकर जो है यहाँ बैठते हैं
आंखें बंद करके और उनको सुकून मिलता है। और कुछ फूल जो है वहाँ पड़े रहते हैं और अगरबत्ती वगैरह जली रहती है, तो बड़ा अलग सा मंजर जो है वो लगता है ऊपर जाकर। तो आप ऐसा करिए कि कुछ कुछ लोग जो एक साथ ना जाए, क्योंकि जगह बड़ी छोटी है, इस जगह को जो है वो आप देख कर अच्छा, सबसे ऊपर एक ही आदमी की जगह है, हाँ, बिल्कुल। ऑब्जर्वेटरी जैसा है, बहुत कम एरिया है। ऊपर ना बड़ा जाइए। केयरफुली जाना, बहुत ही केयरफुली, बिकॉज वहाँ से नीचे देखोगे नहीं, वी सी द ग्राउंड बिकम्स टू समटाइम्स मेरी दिमाग रिक्वेस्ट है आप घूमने लोगों से कि सबसे ऊपर ना जाए। दिमाग घूमने लग जाएगा। जस्ट टेक ऑफ योर शूज हियर। इसका आदत नहीं है ना, यू कैन जस्ट सी ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ यू। तो गिर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा हॉस्पिटल है बस में, तो पहुंचेगा नहीं वहां तक, यहाँ से गिरेगा तो। तो ऊपर जाने का तो चलो यार, ये क्या है, मतलब जाते टाइम तो बात करते हुए निकलेंगे। बाकी जो फेरी टेल्स होती हैं वो बड़ी अलग दुनिया में ले जाती हैं आपको। अब जैसे ये सामने वाला पेड़ देख लें आप, बड़े में पेड़ है। और वो देखें सामने, वो पता ही नहीं चल रहा है कि पलाश कहाँ है और वो दूसरा वाला कहाँ से आता है। ये दोनों इश्क है। ये जब माशूक और आशिक जो है वो एक दूसरे में समा जाते हैं, तो ना माशूक में फर्क नजर आता है ना आशिक में फर्क आता है। तब जाकर जो है इश्क अपनी सबसे उरूज पर पहुंचता है। तो मैंने जैसे कहानी सुनी थी कि एक राजकुमारी जो है वो अपने घर से निकली और बसंत बाहर आई हुई थी और वो दूर निकल रही थी, और ये कहा जाता है कि उसे एक पलाश का दरख्त नजर आया और उसे पलाश से मोहब्बत हो और उसने पलाश के साथ रहना शुरू कर दी। और कुछ वक्त बाद जब पतझड़ का मौसम आया तो एक परिंदे को लेकर उसकी उस पलाश से लड़ाई हो गई और वो वापस अपने घर आई। तो ये कहा जाता है कि जब वो वापस आई तो सब बड़े खुश हो गए कि राजकुमारी जो है वो वापस आ गई है। पर जब वो वापस आई थी तो वो अपने साथ पलाश का एक अंश लेकर आई, लाइक शी वाज प्रेग्नेंट। अब ये बंगाल लिटरेचर है कि मतलब उनकी इमेजिनेशन देखिए अब कहाँ जा रही है, कि उन्होंने पलाश को उन्होंने किस तरीके से आपके सामने रखा है। और जल्दबाजी में जो है उनकी पड़ोस के रियासत में उनका ब्याह करा दिया जाता है और ब्याह कराने के बाद जो है उनका वो बेटा पैदा होता है, जो पलाश और राजकुमारी का। और वो जो लड़का होता है उसे सिर्फ जंग में जो है वो दिलचस्पी होती। उनकी जो माँ है वो बड़ा रोकती है, कहाँ है जंग के लिए, और उनको बोलती हैं कि जंग से फायदा क्या है। तो एक शाम जो है बसंत खिली होती है, वो जब महल की छत पर जाती हैं तो वो देखती क्या है कि उनका बेटा जो है वो तीर पहने कर रहा है, और वो पूछते हैं कि तुम तीर क्यों पहने कर रहे हो। तो वो कहता है कि उस सामने जो पलाश का पेड़ आप देख रहे हैं, मैं इस पर निशानेबाजी की जो है वो प्रैक्टिस करूंगा। अब ये बताना चाहती है कि ये जो पलाश है ही इज योर डैड, पर वो बता नहीं पाती। अब वो उनको तो रोक नहीं पाती, इतने में बसंत की एक बयार चलती। और अच्छा, मैं इस कहानी को पूरा करूँ, लेट्स हैव अ ग्रुप पिक्चर एंड देन फिर हम लोग अगले पड़ाव पर चलते हैं। ठीक है। जैसे रजों की बावड़ी है ना मेहरौली में, उसी तरीके से इसको पहाड़ को काट कर बनाया।